नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। हर गुजरते हफ्ते के साथ ही भारत और मालदीव के रिश्तों में कोई ना कोई एक नया डेवलपमेंट होता जा रहा है, जिसके चलते हम आपके लिए एक नया वीडियो लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ताज़ा खबर यह है कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस देश के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अफसरों का एक डेलीगेशन भारत की राजधानी दिल्ली आ चुका है और भारत के समकक्ष अधिकारियों के साथ, जो उनके समकक्ष अधिकारी हैं, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेगा ये डेलीगेशन, ताकि भारतीय सैनिकों का जो मालदीव में मौजूद हैं उनकी वापसी के रोड मैप को डिसाइड किया जा सके, उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी मालदीव को सबक सिखाने का मन बना लिया है। साल 2024-25 के अंतरिम बजट में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 22% की कटौती कर दी है। साथ ही मालदीव की इकोनॉमी की ताकत यानी उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इनडायरेक्टली प्रहार करने का फैसला किया है। दरअसल मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू पिछले साल चुनाव जीतने के बाद से ही भारत के साथ अपनी सरकार के रिश्तों को लेकर विवाद में रहे हैं। मुइज्जू ने यह चुनाव भारत विरोधी सेंटीमेंट्स को भड़काकर जीता था। उन्होंने अपने मुल्क की धरती पर मौजूद चंद भारतीय सैनिकों की वापसी को इतना बड़ा चुनावी मसला बना लिया था, जो अब उनके गले की फांस भी बनता जा रहा है। मुइज्जू के राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारतीय सैनिकों की जल्द वापसी के लिए मुइज्जू पर दबाव बना रहे हैं। वहीं भारत विरोधी फैसलों के चलते मुइज्जू अपने मुल्क में भारत समर्थकों के निशाने पर भी हैं। मुइज्जू की पॉपुलैरिटी लगातार घट रही है और अब महाभियोग के जरिए उनकी कुर्सी पर भी खतरा पैदा किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार का भी मुइज्जू पर दबाव बनाने में भारत सरकार कोई मौका गंवा नहीं रही है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क में उसके पड़ोसी देश भारत ने कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया था और भारत अभी भी बढ़ा रहा है। कई परियोजना भारत की वहाँ चल रही हैं। इसी कवायद के तहत भारत ने साल 2023-24 में मालदीव को 770.9 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई थी, लेकिन इस बार के अंतरिम बजट में इसमें कटौती करते हुए ये रकम 600 करोड़ की कर दी गई है। जाहिर है मालदीव को मदद की जा रही है, उस मदद की रकम में 22% की कटौती की गई है। मुइज्जू सरकार के लिए ये एक इशारा है भारत की तरफ से। यही नहीं, मालदीव की टक्कर में बीच टूरिज्म के लिए भारत के इलाकों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और ख़ासतौर से लक्षद्वीप के और ज़्यादा विकसित करने के लिए अंतरिम बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है और उसकी बात कही गई है। लक्षद्वीप का जिक्र होना इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले दिनों भारत के पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने मालदीव को काफ़ी परेशान किया था और सोशल मीडिया पर इस तरह की बहस चल पड़ी थी कि भारत का लक्षद्वीप एक बीच टूरिज्म के मामले में बीच टूरिज्म के सेंटर के तौर पर मालदीव को टक्कर दे सकता है। टूरिज्म मालदीव की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत उसकी रीढ़ की हड्डी है और इस मसले पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हुई और ये बहस इतनी आगे बढ़ी कि इसमें मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के कुछ मंत्री भी कूद पड़े और इन मंत्रियों ने भारत के पीएम मोदी के लिए कुछ अपशब्द भी कहे, अशोभनीय बातें भी कहीं, जिसके बाद जो डिप्लोमेटिक विवाद था वो बढ़ा और नतीजे के तौर पर मुइज्जू को इन मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। ये विवाद तो उस वक्त खत्म हो गया था, लेकिन मुइज्जू सरकार के फैसलों से दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल मालदीव में भारत को जैसे इंडिया आउट करने का जो अभियान चलाया था मोहम्मद मुइज्जू ने, अपना चुनाव प्रचार किया था, उसको लेकर वो इस कदर दबाव में है कि वो अपने देश के नागरिकों की जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों मालदीव के एक टापू पर रह रहे एक 13-14 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी, उसे स्ट्रोक आया, जिसके इलाज के लिए उस बच्चे को मालदीव की राजधानी माले पहुंचाने की ज़रूरत थी। लड़के के पिता ने 17 जनवरी को ही अपने बच्चे को एयरलिफ्ट करा के माले पहुंचाने की अपील करनी शुरू कर दी थी, अथॉरिटीज़ को फ़ोन करने शुरू कर दिए थे, लेकिन मालदीव की अथॉरिटीज़ के पास भारत से जो हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं या जो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट दिया गया है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी मुइज्जू सरकार की तरफ से। लिहाजा उस बच्चे को एयर एम्बुलेंस मिलने में काफ़ी वक्त लग गया और जब 16 घंटे बाद उसे माले के अस्पताल में लाया गया तो उसे बचाया नहीं जा सका। दरअसल भारत के ये जो फौजी हैं जिनको लेकर मालदीव ने इशू बनाया है, वो उन्हीं 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और ड्रोनियर विमान को ऑपरेट करने का काम करते हैं, जिनको लेकर मालदीव भारत को जिन्हें वापस भेजना चाहता है और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भारत ने मालदीव को गिफ्ट किया है। इनका काम है समुद्र में निगरानी करने के अलावा ये हेलीकॉप्टर्स और ये एयरक्राफ्ट इमरजेंसी के वक्त अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग टापुओं में फंसे हुए लोगों को इमरजेंसी के वक्त रेस्क्यू करते हैं।
जब ऐसे ही रेस्क्यू की ज़रूरत इस बच्चे को थी तो उसकी इजाज़त मोइजू सरकार की तरफ से नहीं आई। साफ है, मोइजू सरकार अब किसी भी सूरत में भारत के इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहती है और इसी जिद ने इस 13-14 साल के बच्चे की जान ले ली। इस घटना ने मोइजू को अपने मुल्क में ही बैकफुट पर ला दिया और पार्लियामेंट की कमेटी इसकी जांच कर रही है। दरअसल मोइजू जानते हैं कि अपने देश की वित्तीय मदद के लिए तो वो भारत के बरक्स चीन को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मोइजू एक बात भूल जाते हैं कि भारत उसका पड़ोसी मुल्क भी है। लिहाजा किसी भी इमरजेंसी के वक्त भारत ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले रिस्पॉन्स भारत की तरफ से ही आ सकता है। अपने देश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात में रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, उनको अंजाम देने के लिए जो काम अब तक भारत करता आया था, उसके लिए मोइजू अपने एक और पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद लेना चाहते हैं ताकि भारत की कमी को दूर किया जा सके, भारत को मालदीव से आउट किया जा सके। बहरहाल अब देखना होगा कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वतन वापसी पर कोई सहमति बनती है या नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर मोहम्मद मोइजू मालदीव में सत्ता में दाखिल हुए हैं। और अगर दोनों देशों के बीच में इन सैनिकों की वापसी को लेकर सहमति बनती है तो क्या ये वापसी मोहम्मद मोइजू की दी हुई डेडलाइन यानी 15 मार्च तक होगी या उसके बाद होगी? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।